नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी का जिस प्रकार का पेपर आ रहा है सेम उसी पेपर को पूरा आप कराने वाले हैं। जो हाल ही में कुछ क्वेश्चन बच्चों से नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चन को भी कराने वाले हैं। अगर इसको करके जाते तो 100% पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मैंने पूरे प्रैक्टिस से कराए हैं, बच्चों को सेम टू सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह पहले वर्ष में 8% तथा दूसरे वर्ष में 12% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? देखिए मैथड आप पूरा पढ़े होंगे, पूरा आप कंप्लीट पढ़े होंगे, लेकिन पेपर में कौन सी लगानी है और सिलेक्शन कौन से आपको दिलाने वाली है वो पूरे क्वेश्चन में मैं उसको बताने वाला हूं, ताकि अगर उसी प्रकार से पेपर सॉल्व करेंगे तो 100% आपका कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 15,625 थी, पहले 2 साल 8% और 12% बढ़ी, फिर इतने परसेंट घट गई। अगर आप इसको कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए 8% बढ़ा तो 8% बराबर होता कितना है? तो 8% बराबर होता है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4 से हमारा 2 बार, मतलब ये 2 बटे कितना होता है? 25 होता है। जिनसे नहीं बनता है तो 8/100 करिए, फिर इसको कट कर लीजिए तो भी आपका आ जाएगा। 12% बराबर कितना होता है? तो 12% बराबर भी होता है, 4 से कट करेंगे तो 4 से 3 बार, और 100 को 4 से कट करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, मतलब 3/25 होता है। 22% कितना होता है? तो 22% को भी इसी प्रकार से निकाल लीजिए, 2 से कट करेंगे तो हमारा 11 बार जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा? नीचे हमारा 50 हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। 8% की क्या हो रही है? बढ़ोतरी, मतलब 8% बराबर 2/25 होता है, मतलब टोटल 25 था, 25 पर 2 की बढ़ोतरी हो गई। मतलब कोई चीज 25 थी, 25 पर 2 की बढ़ोतरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 12% बराबर होता है 3/25। 3/25 मतलब कोई चीज 25 थी, 25 पर कितने की बढ़ोतरी हो गई? 3 की। 25 3 कितना हो गया? हमारा 28 हो गया। ठीक है। अब देखिए 22% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो कोई चीज 50 रही होगी, क्योंकि 22% बराबर 11/50 होता है, तो कोई चीज 50 रही होगी, 50 में 11 अगर कम कर देंगे तो 50 से कितना हो जाएगा? हमारा 39 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि इन सभी का मल्टीप्लाई जो करेंगे तो वो वर्तमान जनसंख्या दिया गया कितना है? 15,625 दिया। कितना दिया? 15,625 दिया गया है, और हमको निकालना है कि 3 साल के बाद कितनी जनसंख्या होने वाली है, मतलब इसका मल्टीपल निकालने वाले हैं। तो बच्चे यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें इन सभी का मल्टीप्लाई करके इसका डिवीजन करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करने वाले। ऐसा कभी मत करिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। देखिए इसका, क्योंकि ये बड़ी संख्या, कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसका पूरा मल्टीप्लाई करिए, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम समय लगेगा। अब देखिए ये तो है कि ये कहीं ना कहीं से कटेगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन देखेंगे तो पूरे एग्जैक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या छुपा है? देखिए 9 3 27, मतलब हमारा 9 × 3 से छुपा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या छुपा है? 7 चौक 28, मतलब 7 और 4 छुपा है। और यहाँ पर देखिए 13 से 3 बार 39 हो रहा है। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें या तो यहाँ पर 13 भी छुपा है, तो मतलब उस आंसर में 13 भी होगा, उस आंसर में 7 भी होगा। तो आप डिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या जरूरत है। मैं डिजिबिलिटी चेक करता हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो ये देखिए, पहले 7 से चेक करना हो तो नहीं तो 13 से कर लीजिए, तो 13 से सॉल्व होगा। देखिए ये सभी आप चेक कर सकते हैं। एक ऑप्शन अगर देखें तो 3 से सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 से सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से कोई डिजिबल हो रहा है? 2 1 3 3 3 6 3 से तो हो रहा है, लेकिन 9 से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9 से 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, मतलब ये 9 से भी हो रहा है। 7 से इसको चेक कर लीजिए, देखिए 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको मैं चेक करता हूँ। 7 दूनी 14 हो जाएगा, और बचेगा आपका 11 हो जाएगा। 7 एकम 7, 4 11, तो 7 6 42, मतलब ये 7 से डिजिबल हो रहा है। क्या हो रहा है? 7 से डिजिबल हो रहा है। मैं 7 से इसको डिजिबल ना करके मैं 13 से चेक करता हूँ। 13 से देखिए 13 से एक बार जाएगा, बचेगा हमारा कितना? 13 से एक बार जाएगा तो आपका बचेगा 2। ठीक है। 2 से 21 हो जाएगा। 13 दूना 26 होता है, लेकिन ये क्या है? 13 से फिर एक बार ले जाएंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, लेकिन 82 बचेगा, मतलब ये 13 से डिजिबल नहीं, तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे, देखिए 13 से एक बार जाएगा, 0 होगा, 13 कम 13 दूना 26 हो जाएगा, तो 3 कम है, मतलब 13 से एक बार गया, फिर 10 और बचा तो 130, 13 दाम 130 हो रहा है, मतलब 13 से डिजिबल हो रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 13 से सॉल्व हो जाएगा, 13 कम 13, फिर 17 हो जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 13 कम, मतलब 13 से पूरी तरह डिजिबल हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, 7 से देखिए 7 दूनी 14, 7 1 कम 7 और 7 6 42, मतलब 7 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये वाला देखिए 7 से हो रहा है, 7 से इसको चेक करेंगे तो नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा? ये वाला आंसर आने वाला है। अब आपको समझाने के लिए मैं इतना समय दे रहा हूं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इसको देखिए। आप डायरेक्ट देखिए किससे किससे मल्टीप्लाई है, तो आप ऑप्शन देखिए ना, एक ही ऑप्शन हमारा है जो 13 से भी डिजिबल है, 7 से भी है, और 9 और 3 से भी डिजिबल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाता है, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा। आपको मैं ऐसे बताऊंगा ना कि इसको 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में जमीन खरीदता है, वह इसका 25% भाग 25% हानि पर तथा 40% भाग 25% लाभ पर बेचता है, और कुल उसको 15% का प्रॉफिट होता है, तो उसे शेष बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी क्वेश्चन को बहुत, इसमें 2 से 3 मिनट लगाने वाले हैं।
मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रॉफिट लॉस के तौर पर नहीं, मैं आपको इसको एवरेज के तौर पर बताने वाला हूं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए भाई कोई चीज 100% होती है, कितनी होती है 100% होती है 100% नहीं होती, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। उसमें से अगर आप देखेंगे तो उसका 25% मतलब 25% जो जमीन है उसको कितने में दे दिया, 25% लॉस पर दे दिया, 25% लॉस पर नहीं दिया। फिर उसी का 100% में से ही 40% क्या कर दिया उसने, 40% जमीन उसने क्या कर दिया, उसको 25% प्रॉफिट पर दे दिया। अच्छा समझिएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखिए भाई इन दोनों का योग 100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर 40% 25 पर दिया और 25% माइनस 25 पर दिया तो बचा कितना, देखिए 40 20 70, 40 20 60 65 हो गया। तो मतलब एक्चुअल में कितना बचा 35%, कितना बचा 35%। तो 35% जो जमीन है कितने बेचेगा, तो या तो एक्स मानिए या कुछ भी करिए, हमसे उससे मतलब नहीं है, अपन सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो बोल रहा है ओवरऑल उसको कितना हुआ 15% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ओवरऑल उसको 15% प्रॉफिट हुआ। तो हम एवरेज में आपको क्या बताए थे, एवरेज में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एवरेज का मतलब होता है कि यहाँ भी 15% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ भी 15% प्रॉफिट हुआ। जब तीनों में 15% का प्रॉफिट हुआ, मैं इतना मान लेता हूं, तभी तो उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 15% का प्रॉफिट ना होकर यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर इसको 15% प्रॉफिट दिलाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए -25 पहले कर्जा भरेगा 25 और 15 प्रॉफिट लेगा। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 25 और 15 जोड़ेंगे तो आप देखिए 25 5 30 और 40, मतलब इसको 40 की स्पीड से काम करना पड़ेगा। कितना 40%, कितना होगा 40%। तो देखिए 40% एक का है, लेकिन ये टोटल 25 है, तो 25 × 4 करेंगे 25 चौका 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। बहुत अच्छा समझिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, 1000 आ जाएगा। अब देखिए 25% है और मेरे को 15% प्रॉफिट चाहिए, तो ये देखिए ज्यादा प्रॉफिट ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, ज्यादा ले जा रहा है। और कितना ज्यादा, ये 15% से कितना ज्यादा ले जा रहा है 10%। तो अगर 1 से 10 ले जाएगा तो 40 से कितना ले जाएगा, तो 40 × 10 करूंगा तो आपका हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। यहाँ देखिए माइनस में लगा रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब ये एक्स्ट्रा ले गया, कितना ले गया 400% ज्यादा ले गया। अब एक चीज देखिए, इसको तो 15% तो मिलेगा ही, कितना मिलेगा, ये 15% ले जाएगा ही, लेकिन क्या करेगा, अगर इधर जो लॉस हो रहा है उस वाले का भी तो पैसा ले जाएगा, ले जाएगा नहीं ले जाएगा। तो देखिए यहाँ 400 प्लस है, यहाँ पर 1000 माइनस, इन दोनों को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 400 में, अगर 1000 में 400 जाएगा तो 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप इसको 600 करिए और 600 अपॉन के कर दीजिए 35 कर दीजिए, क्योंकि जो चीज़ अगर मतलब बढ़ती है वो सभी में बराबर बराबर कटती है। तो इसको जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 गुना 70 होता है, 35 से आपका एक बार कितनी बार जाएगा, 35 से एक बार जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व कर देखिए 35 से एक बार जाएगा तो बचेगा आपका 25, तो ये 250 हो जाएगा। 35 से आपका ये 7 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 7 बार, तो आपका 17.42 करके कुछ आएगा, कितना आएगा 17.42 आपका आने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया। तो अब इसको एक्चुअल में माइनस में था, तो मतलब प्रॉफिट किसको मिलेगा, यहाँ पर लॉस में था, तो इसको मतलब एक्स्ट्रा बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। एक्चुअल में इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 15 था, ये हमारा हो जाएगा 17.42 को जोड़ना पड़ेगा। इसको जब जोड़ दूंगा तो इसको कितना मिल जाएगा, 15 और 17 जोड़ूंगा 15 दूना 30, ये आपको मिलेगा इसको 32.42% प्रॉफिट पर बेचना होगा, कितने 32.42% पर बेचना होगा। अब हो गया, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए कितना पैसा था 3 लाख रुपए, यहाँ पर लगा दीजिए, देखिए 3 1 2 1 2 3 इतना पैसा था। इसको कितना, पहले इसकी प्रॉपर्टी 100% है तो इसका पहले 35% निकालेंगे, तो 35% के लिए 35 अपॉन क्या कर दीजिए, आपको 100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई क्या करिए, इसको देखिए हमको इसका इतना परसेंट निकालना था, क्योंकि हमको इसको इतने प्रॉफिट पर बेचना है। तो इसका देखिए कोई चीज़ पहले 100% होती है, 100% की चीज़ को इतने प्रॉफिट पर बेचना है, मतलब 100 + 32 करेंगे तो आपको इसको बेचना पड़ेगा 132.42% और अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, देखिए पूरा हमारा जीरो कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कितना आएगा, 138 कितना आएगा 138 750 आपका राइट आंसर आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप करने जाएंगे तो बहुत लेंथी मेथड, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए इस प्रकार से किया है। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए इन दोनों का अंतर लीजिए, इसमें आप डायरेक्ट कर दीजिए। इसको आप देखिए यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ 17.42 नहीं आएगा, इसको आप सही करेंगे तो 17.14 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा। आपको इसको भाग दे देना है, तो इतना आ गया। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 32 पॉइंट कितना हो जाएगा 14 होने वाला है, ठीक है। ये इतना आ जाएगा, इसको लगभग आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप कर लीजिए 14 रख के कर लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 138 750 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 65 रुपए में सूचीबद्ध एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 में खरीदा गया, जिसमें पहले
10% की छूट और दूसरी छूट याद करना है। देखिए दूसरी छूट याद करना है तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन मैं आपको रेशियो तरीका बताने वाला हूं जो सबसे बेस्ट होता है और इजी होता है सॉल्व करने में। देखिए किस प्रकार से रेशियो मेथड होता है। देखिए 10% बराबर होता है 1/10। कितना होता है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। 10% बराबर होता है 1/10, मतलब कोई चीज 10 था, 10 पर 1 का छूट मिला, मतलब 10 की चीज कितने मिल गई, 9 रुपए में मेरे को मिल गई। अब x% मतलब मैं मानता हूँ, नहीं मानना है तो ना मानिए, मतलब ये मान लीजिए कोई भी हमको डिस्काउंट मिला है किसी परसेंट का, तो मान लीजिए कोई ए रुपए था, उस पर डिस्काउंट मिलने के बाद मेरे को कितने मिला, बी रुपए में। ए रुपए की चीज मेरे को बी रुपए में मिल गई, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया है, 65 रुपए के बराबर दिया। कितना दिया है, 65 रुपए के बराबर। और यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, लास्ट में हमारा हो रहा है 56 पॉइंट कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज आता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज आता है। मेरे को ए और बी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं 65 में भाग दे दूंगा तो हमारा 6.5 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ 10 से भाग दूंगा तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसी प्रकार 9 से इसमें भाग देंगे, 9 से 6 बार जाएगा, 9 छक्का 54 पॉइंट लगाएंगे तो आपका 2 से 21 हो जाएगा। तो 9 से 2 बार आपका 18 हो जाएगा, 18 3 9 चौक 36, तो ये आपका 6.24 हो जाएगा। ए से बी मतलब कोई चीज हमारा 6.5 था, अब कितना हो गया, 6.24 हो गया। एक्चुअल में कितने की कमी आई, तो मतलब कितना डिस्काउंट हुआ। देखिए ये 6.50 मतलब 50 है, तो सीधा सीधा आप दिमाग लगाइए, 50 में 24 घटाइए, तो 50 में अगर 24 घटाएंगे तो आपका पॉइंट कितना आ जाएगा, आपका 26 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 6 4 10 और 2 दूनी 4 1 5, मतलब पॉइंट 26 आएगा। डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लीजिए, तो डिस्काउंट कितने परसेंट होने वाला है। देखिए 0.26% का डिस्काउंट किस पर होगा, 6.5 हमारा जाएगा, तो 0.65 हमारा नीचे जाएगा। देखिए 0.65 है तो इसको 0.65 कर लीजिए, 0.65 नीचे जाएगा। मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव है, नीचे 1 अंक, 1 अंक से 1 अंक कट जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ 1 अंक का दशमलव बचेगा। तो 1 अंक का दशमलव के लिए नीचे हम एक 0 लगा देंगे, दशमलव हमारा दोनों का दोनों दशमलव हट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको जब 26 से हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको जब पूरा 13 से जाएगा, 13 से 2 बार जाएगा और 13 से 5 बार, तो आपका 50 हो गया। 50 से 2 बार दिया है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो डिस्काउंट हमारा दूसरा डिस्काउंट कितना होगा, 4% आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कुछ भी नहीं करना, आप अगर सीख जाते हैं तो एक बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन कल पूछा गया कि 2 डिस्काउंट वाला दिया गया है। देखिए बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है लेकिन 5% की छूट दी जाती है, तो इसमें देखना है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है क्वेश्चन में। ये कल इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 100 मान के। देखिए कोई 100 रुपए की चीज थी, मतलब सीपी हमारा 100 था, उसको 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो 100 रुपए का 20% 20 होता है, तो अगर 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो एक्चुअल में 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 रुपए में बेचा। कितने में बेचा, 120 रुपए में बेचा। अब डिस्काउंट किस पे देगा भाई, 100 रुपए की चीज 120 में बेचा तो डिस्काउंट दे रहा है 5%, तो इसी का डिस्काउंट दे देगा। तो अगर इसका 5% डिस्काउंट देगा, देखिए क्वेश्चन को करना है, बहुत से लोग यहाँ पर देखिए मैं खुद ही बताता हूँ, 100 में 5 घटा दीजिए तो 95 आएगा, लेकिन 95 का मल्टीप्लाई अगर 12 में करने जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा। तो देखिए इसका 5% निकालिए, तो 12 पंचे 60 मतलब 6 होता है। 5% 120 का कितना होता है, 12 पंचे 60 मतलब 6 होता है। तो 120 में 6 घटा दीजिए तो 114 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 114। 100 रुपए की चीज अब कितने बेचेगा, 114 रुपए में। तो एक्चुअल में देखेंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 14 रुपए का प्रॉफिट होगा। अभी प्रॉफिट परसेंटेज होता है 14 रुपए ऊपर रखेंगे, नीचे हमारा 100 रुपए जाएगा क्योंकि 100 है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका 14% करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज मैंने आपको ये भी बताया, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कभी भी बेस, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 माना है, तो 100 में जो चीज बढ़ती है वो डायरेक्ट वही परसेंटेज हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पर 14 है तो आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका 14% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होने वाला है। अगर यहीं पर और कुछ ज्यादा होता तो इनका डायरेक्ट डिफरेंस जो आता है वही आपका हो जाता है, क्योंकि बेस हमारा क्या हमने माना है, 100 माना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कल कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है तो छूट की दर क्या होगी। देखिए वैल्यू मैंने चेंज लिया, सेम वैल्यू नहीं है, पर क्वेश्चन इसी प्रकार का आया हुआ है। देखिए 80 रुपए की चीज है और कितने मिल रही है, 68 रुपए में। तो एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 12 रुपए का डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट परसेंट होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन को आपसे तो खुद ही बन जाना चाहिए। 12 रुपए का डिस्काउंट हुआ, किस पे डिस्काउंट हुआ, 80 पर, तो 80 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। इसको जब सॉल्व करूंगा तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 120 हो जाएगा, तो 15 8 कितना होता है, 120। तो आपका 15% का डिस्काउंट होगा। कितना हो जाएगा, 15% का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए टाइम वर्क से हर दिन क्वेश्चन आ रहा है, पाइप और टंकी से। देखिए कैसा क्वेश्चन आया, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। मतलब यदि वे ए से शुरू करते हैं और फिर अल्टरनेट मतलब काम कर रहे हैं, ए काम करेगा फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर बी छोड़ेगा फिर ए काम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो 10 और 12 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। तो 10 से आपका 6 बार जाएगा और 12 से 5 बार जाएगा, मतलब एक ही
एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। ठीक है, अब जब अल्टरनेट काम करेंगे तो मतलब एक दिन हमारा एक काम करेगा और प्लस फिर दूसरे दिन हमारा बी काम करेगा। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कितने दिन का काम होगा, 2 दिन का काम होने वाला है। तो ए कितना काम करता है, ए 6 काम करता है और बी कितना 5 काम करता है। तो मतलब 6 5 11, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। अब इसको ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि इसके आसपास जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा चला जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहा तो इसके आसपास ले जाइए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गलती ना हो। देखिए 11 से अगर ले जाएंगे तो 11 से 5 बार जाएगा, तो 11 से 5 बार ले जाएंगे तो 11 से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। तो अगर ये 5 बार हो जाएगा तो देखिए अगर 2 दिन का इतना है, 2 दिन का 11 है, तो अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब 10 दिन का काम कितना होगा, 10 दिन का काम हो जाएगा हमारा 55 काम हो गया। टोटल हमारा 60 वर्ग था, 60 में हमने 55 काम करा दिया। तो एक्चुअल में बचा कितना काम, 5 काम बचा। और काम कितने दिन हो गए, 10 दिन हमारा काम का हो गया। अब देखिए जो 55 काम है तो जो काम स्टार्ट करता है ना वही काम फिर से स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब देखिए पूरा पूरा तो चला गया। अब फिर कौन काम करेगा, हमारा ए से काम स्टार्ट होगा। तो 10 दिन तो हो गया, तो 10 दिन ए होगा प्लस और कितना काम लगेगा। तो टोटल 5 काम बचा और वह 6 की स्पीड से काम करता है। तो काम कितना बचा, 5 बचा है और काम कितने की स्पीड से कर रहा है, 6 से। तो आपका आ जाएगा 10 प्लस 5/6। इसी को लिख सकते हैं 10 सही 5/6 कितना हो जाएगा, 5/6 डेज में काम को कर लेंगे। समझ में आया किस प्रकार से लिखा जाता है? कुछ नहीं, जो पूरा पूरा जा रहा है उसको पूरा पूरा करिए, जितना काम बचा है तो जहां से काम स्टार्ट होता है वही काम को मतलब पहले वही करेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 काम था, अगर यहीं पर 7 काम होता तो पहले 6 काम कौन करता, ए करता। तो एक दिन बढ़ जाता, 10 से 11 दिन हो जाता। फिर बचा हुआ काम कौन करता, बी। तो 1/5 आपका आ जाता, तो वही हो जाता है 11 सही 1/5 आपका। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में और बी और सी 15 दिनों में तथा ए और सी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करने वाला है। देखिए टाइम और वर्क से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, अगर देखेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, मतलब इसमें 2-2 बार है। तो पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या करिए, एलसीएम लीजिए। तो 20 15 अगर 10 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 60 आएगा। 10 से हमारा 6 बार जाएगा, 15 से 15 चौका 60 होता है और 20 से 3 बार जाएगा। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, बी प्लस सी की 4 है, ए प्लस सी का 3 है। ठीक है, 2-2 का। तो अगर ए प्लस बी किसका, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो देखिए इनमें 2-2 है। तो देखिए 6 4 10 3 13, तो टोटल 13 वर्क है। तो 13 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इन सभी का आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो अगर मेरे को बी की एफिशिएंसी पता चल जाए ओनली बी वर्स की, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो देखिए बी इसमें किस में नहीं है, तो देखिए बी प्लस सी है, इसमें ए प्लस सी है। तो अगर ए प्लस सी है तो ए प्लस सी को मैं मान रख देता हूं यहाँ पर। ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस सी का अगर मान रख दूंगा तो बी का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर मेरे को बी का मान चाहिए तो बी बराबर हमारा हो जाएगा 13/2 माइनस किसको कर देता हूँ, ये 3, क्योंकि ये किसका है, ए प्लस सी का है। इसको जब मैं घटाऊंगा तो 3 से हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 13 में अगर 6 जाएगा, 7 6 13, तो 7 आपका 2 हो जाएगा। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी अकेले जो है टोटल 60 वर्क है, तो 60 को ऊपर रखिए और कितनी स्पीड से करेगा, 7/2, तो 7 होगा और /2 होगा। तो /2 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब 120/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ग्रुप डी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एलपी का भी पेपर इसी प्रकार से आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टंकी को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। दोनों ही भर रहे हैं, अभी निकालने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। मैंने आपको बताया था, कभी भी ऐसा क्वेश्चन चाहे पाइप और टंकी का है और चाहे टाइम और वर्ग का है, तो देखिए पूछ रहा है दोनों पाइप, तो ए अगर 80 में भर रहा है, बी उसको 40 में भर रहा है, तो अगर ए प्लस बी दोनों साथ में पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं दिया गया है, तो अगर यहाँ पर देखिए एक निकालता तो फिर ये ना लगता। अगर दोनों ही भर रहे हैं तो कैसा लगेगा, देखिए ए मल्टीप्लाई बी करिए और अपॉन ए प्लस बी। देखिए इसका मतलब ये ना समझिएगा, ए प्लस बी मतलब दोनों एक साथ काम करना है। ठीक है, तो देखिए ए मल्टीप्लाई बी करिए, 80 मल्टीप्लाई 40 करिए, तो 80 मल्टीप्लाई 40 होगा, और ए प्लस बी कर दीजिए, तो ए प्लस बी 80 और 40 कितना हो जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा। ये देखिए एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 चौक कितना होगा, 32, 300 हमारा 20 हो जाएगा। ये 12 से इसको जब भाग देंगे तो 12 दूना 24 होगा, तो आपका 2 बार जाएगा, 12 दूना 24 होगा, 24 10 कितना होता है, 34 होगा। तो मतलब 8 दिया है, मतलब 80 है। तो 12 से 8 बार तो जाएगा, 12 से 6 बार, 12 छांग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब बचेगा हमारा कितना, 12 छांग 72 हो गया, और 72 के बाद क्योंकि ये हमारा 80 है तो 72 और बचेगा हमारा 8, तो 8 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 8/12 करिए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए 26, 4 से 2 बार और 4 से हमारा 3 बार, तो 26 सही 2/3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ पर है, 26 सही 2/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपको कैलकुलेशन अगर टाइम बचाना है तो इस प्रकार से करना है, मेथड सबसे बनता है। अगर इस प्रकार की ट्रिक नहीं अपनाएंगे तो पेपर नहीं निकलने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी टंकी को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी टंकी को 21/8
घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप उसी समय खोले गए जब टंकी क्या है 2/3 खाली है। कितनी खाली है? 2/3 खाली थी। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखिए आपको फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है कि क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आपको डरना नहीं है। कभी भी हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए इसको रखा हूं ताकि बहुत से बच्चे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो छोड़ के आते हैं। देखिए ऊपर ऊपर की जो वैल्यू है 7 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका 21 होगा। इनको देखिए 21 है तो 21 में 7 का भाग देखिए 7 3 21, और जो नीचे है ऊपर मल्टीप्लाई पलट के जाता है तो 7 3 21 3 और 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो 4 से 3 बार आपका 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 21 से 21 भाग देंगे तो 1 आएगा और 8 ऊपर मल्टीप्लाई तो आपका 8 आ जाएगा। मतलब ए 12 भरता है तो बी क्या कर रहा है? 8 निकाल रहा है। क्या कर रहा है? 8 निकाल रहा है, ये 12 भर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर a प्लस बी दोनों को एक साथ खोलेंगे तो a प्लस बी खोलेंगे तो ये 12 भरेगा और 8 निकालेगा। तो एक्चुअल में पानी कितना आ जाएगा? 4 ही तो जाएगा। और मेरे को 21 टंकी में कितना खाली है? टंकी 2/3, तो इसको 2/3 करूंगा, इसको 2/3 कर दूंगा और मेरे को एक टंकी भरेगी कितने में? देखिए 12 और 8 की स्पीड में कितना जाएगा? 4 जाएगा। तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, सॉल्व कर दीजिए। 4 से 3 देखिए कोई कट रहा है, 2 से हमारा ये 2 बार, कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। अब देखिए 21 कितना है? 21 अपान कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 से 3 बार आपका जाएगा। देखिए 6 3 कितना हो जाएगा आपका? 18। कितना हुआ? 18 हो गया। 18 के बाद देखिए ये तो इतना तो हावर्स आ गया। अभी हमारा कितना हो जाएगा? 18 और 3 21, तो 3 3 हुआ ना, 36 18 हो जाएगा। 18 3 ही तो आ रहा है, 18 3 21 होता है, तो 18 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए? 60 मिनट बदलने के लिए आप कर दीजिए 60। तो देखिए 6 से हमारा कटेगा तो 6 से आपका 10 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? मिनट में आ जाएगा। तो 3 हावर्स 30 मिनट आपका राइट आंसर आएगा। देखिए किस प्रकार से किए हमने। देखिए 6 से 3 बार तो पूरा पूरा हावर्स हो गया। अब देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो इसको मिनट बदलने के लिए 3 मल्टीप्लाई मैंने 60 कर दिया, 6 से कटेगा 10 बार तो 30 आ जाएगा। कितना हो गया? 3 घंटे 30 मिनट आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब 10 वर्ष पहले हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1/1/5 गुनी है। तो उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 के बराबर है। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए जो यक्स वाले आयु वाले क्वेश्चन है उनसे क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए और इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप करके जरूर आइए। देखिए बोल रहा है कि 10 साल पहले उसकी राम्या की शादी हुई थी। ठीक है, जब उसकी शादी हुई और वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट की आयु और बिफोर मतलब उसके पहले की आयु, उनका कितना दिया गया है? तो देखिए 1/1/5 दिया है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, देखिए इसकी जो वर्तमान आयु है इसका इतने गुना है, तो गुना करके फिर क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1/1/5, फिर क्या करेंगे? 5 एकम 5 1 6/5 करेंगे, फिर इसको इधर ले जाएंगे। ऐसा करेंगे तो पेपर नहीं निकलने वाला। ठीक है, आपको कैसे करना है, स्मार्ट अप्रोच कैसे लगानी है। देखिए 1/1/5 दिया है तो 5 एकम 5 1 6 कितना हो जाएगा? देखिए 1/1/5 कितना होता है? तो 5 एकम 5 1 6 बटे आपका 5 होता है। तो कभी भी जो चीज वर्तमान में चल रही ज्यादा होती कि नहीं होती है, मतलब पहले 5 रहा होगा तब 6 हो गया होगा, सीधी सी बात है। तो पहले बिफोर कितना रहा होगा? 5 रहा होगा, अब कितना हो गया? 6 हो गया। हालांकि इनमें एज का अंतर कितना है? 10 साल का अंतर है। कितना अंतर है? 10 साल का। तो इनका डिफरेंस ले लीजिए, एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। तो एक्चुअल में वर्तमान में किसी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ईयर होगी और 10 साल पहले उसकी कितनी एज थी? 50 एज थी। बस कुछ भी नहीं करना। हालांकि करेंगे आप तो बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। अब उसकी जो डॉटर है, बेटी है, उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है तो निकाल दीजिए डॉटर की आयु क्या होगी। भाई डॉटर की आयु उसकी मम्मी की आयु की 1/10 है, तो मतलब टोटल उसकी मम्मी का आयु 60 है, उसमें 1/10 कर दीजिए। 1/10 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका राइट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 ईयर आ जाएगा। तो उसकी बेटी की आयु कितनी हो जाएगी? 6 ईयर होने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, लेकिन 12वीं पारी के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। कितना हो गया? 54 हो गया। यदि 12वीं पारी में उसमें 11वीं पारी से 16 रन अधिक बनाए तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कल के शिफ्ट में क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए 10 पारी में उसके 52 मतलब एवरेज था और 12वीं पारी में उसका एवरेज कितना हो गया? बढ़कर 54 हो गया। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको 10 में 52 का मल्टीप्लाई, 12 में 54 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये बड़ी प्रोसेस है। इस प्रकार से अगर करेंगे तो आपको किस प्रकार से करना है, देखिए कितना अंतर बढ़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो अंतर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? तो 2 का अंतर कितना बढ़ रहा है? यहाँ पर देखिए 2 का बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2 का बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में अगर सभी में बढ़ा ना, कितने में बढ़ा? सभी में बढ़ा। तो कितने लोग थे? 12 थे। टोटल 12 में 2 2 अगर बढ़ा तो एक्चुअल में बढ़ कितना गया? तो 12 दूना कितना हो गया? 24। तो टोटल 24 बढ़ा। कितना बढ़ा? 24 बढ़ा, बढ़ गया 24। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
जो 11 का है वो 12 से क्या है 16 कम है, मतलब 12 का 16 ज्यादा है, रन क्या है 16 ज्यादा रन है। तो देखिए इनको कैसे करेंगे, तो अगर 11 का, अगर देखिए 11 का अगर मैं यक्स मानता हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं यक्स नहीं मानता। देखिए यहाँ पर 11 का यक्स है तो 12 का भी यक्स प्लस कितना रहा होगा, यक्स प्लस 16 रहा होगा, यही रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग 24 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें कितना आ रहा है 2x आ रहा है प्लस 16, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इसमें 16 को घटाऊंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 24 में अगर 16 जाएगा, देखिए 4 4 8, आपका 8 आ जाएगा। और किसके बराबर होगा, 2x के बराबर, तो इसलिए मैं इसमें 2 का डिवाइड कर दूंगा तो आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो देखिए ये 52 तो रहा ही होगा, 52 करिए यहाँ पर, देखिए आपका ये 52 तो रहा होगा, प्लस 4 और जोड़ देंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 56 होगा। गलत मत करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 56 आपका राइट आंसर कैसे आएगा, देखिए सभी का मैंने यहाँ पर, अगर यहाँ पर 54 लिया तो सभी का मैं ले लिया, तो अगर 52 तो सभी का रहा होगा, सभी का 52 रहा होगा, ठीक है। ये 2 2 बढ़ा तो 12 दूना 24, टोटल कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया। तो अगर 52 में मानता हूँ सभी का था तो 24 बढ़ गया, तो उसमें से 12वें का क्या है 16 ज्यादा है। तो इस प्रकार से जितना कितना बढ़ा 8, मतलब टोटल डिफरेंस आ गया 8 आ गया। तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो 52 में मैं 52 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो 56 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी की चालों का अनुपात 4:5 है। यदि इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है, तो यदि ए अपनी चाल से दोगुना चाल से चलता है तो वह उसी दूरी को कितने समय में तय करने वाला। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, सिर्फ आपका लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए भाई इनका टाइम का रेशियो दिया गया, किसका दिया है टाइम का, इनका स्पीड का रेशियो दिया गया, किसका दिया है स्पीड का रेशियो। तो मैं इनका टाइम का रेशियो निकालूंगा तो कभी भी टाइम का रेशियो क्या हो जाता है क्रॉस हो जाएगा। तो इनका टाइम का रेशियो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो इनके टाइम का डिफरेंस कितना दिया आ रहा है 1 आ रहा है, जबकि टाइम का डिफरेंस दिया है 20 मिनट। कितना दिया है 20 मिनट, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 मिनट आ गया, ठीक है। अब देखिए तो अगर ए को 5 लग रहा था, 1 बराबर 20, तो ए को कितना लग जाएगा, ए का 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, टोटल कितना लग रहा है 100 मिनट लग रहा है। मेरे को और किसी से मतलब नहीं है, टोटल उसको समय कितना लग रहा है 100 मिनट लग रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए स्पीड निकालने मत जाइएगा, उसको 100 मिनट लग रहा है, तो अगर देखिए स्पीड उसकी कितनी थी 4 थी, अब बोल रहा है स्पीड को दोगुना। यहाँ पर हालांकि ये रेशियो दिया है तो आप सोचेंगे कि मैं 4 से भाग दूंगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए अगर वो स्पीड को दोगुना कर देगा, कोई चीज को अगर 5 की स्पीड में तो किसी स्पीड से जा रहे हैं तो कोई समय लग रहा है, अगर स्पीड दोगुना करेंगे तो समय कम लगेगा। अपने हिसाब से खुद सोचिए कि अगर किसी स्थान पर जा रहे हैं, अगर धीमे स्पीड में जा रहे हैं, मतलब एक लेवल में जा रहे हैं, तो आपको जितना समय लग रहा है, और जब उसकी स्पीड को दोगुना कर देंगे तो समय उसका आधा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, जब वो समान स्पीड से जा रहा था 100 मिनट लग रहा था, अगर वो दोगुना कर देगा तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 50 मिनट आ जाएगा। कितना हो जाएगा 50 मिनट। आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, स्मार्ट ट्रिक अपनाना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 50 मिनट आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अक्षिता 50 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से 300 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर की चाल से 360 किलोमीटर तथा उसके बाद 60 किलोमीटर की चाल से 420 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसकी पूरी यात्रा का के किलोमीटर औसत एवरेज है, तो 216 किलोमीटर दूरी तय करने में, मतलब एवरेज उस स्पीड से करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर समय बचाना तो देखिए एवरेज स्पीड होता क्या है, पहले एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, वो यही होता है कि नहीं होता है। देखिए तो टाइम कैसे निकाला जाता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन होता है स्पीड। देखिए हमारा डिस्टेंस दिया है, ये स्पीड दिया है, तो अगर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो टाइम निकलेगा, इसी प्रकार इसको डिवाइड कर दूंगा तो टाइम निकल जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस लीजिए, डिस्टेंस जोड़ लीजिए 3 से 4 जोड़ेंगे, 4 3 7, 720 हो गया। फिर ये 3 जोड़ेंगे 7 3 10, कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा 10, और 1080 कितना आ जाएगा 10 आपका 80 आ जाएगा। अपॉन करिए, अब टोटल टाइम चाहिए तो टाइम इसको भाग देंगे तो 50 से कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो 6 प्लस हो गया। इसको जब भाग दूंगा तो 3 से कटेगा और 12 3 यहाँ 36 हो जाएगा, तो ये आपका 12 हो जाएगा। प्लस करिए फिर 6 से, देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, 6 से 42 आपका 7 आ जाएगा। अब देखिए कितना आ गया, तो 12 6 और 7 जोड़िए, 7 6 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 1080 में इसको जब जोड़ूंगा तो कितना आ गया 25 आ गया। इसको सॉल्व करिए, 25 से आपका कितना जाएगा 25 चौका 100, कितना आ रहा है आपका 25 से 4 बार 25 चौका 100 हो गया। फिर ये कितना बचा 80 बचा, तो 25 से आपका 3 बार जाएगा 75 हो जाएगा, 43 पॉइंट हो जाएगा। 75 हुआ तो 5 बचेगा, तो 25 दूना 50, तो आपका आ जाएगा 43.2 आ गया। कितना आ गया एवरेज इसकी स्पीड कितनी आ गई 43.2 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अब कितने किलोमीटर को जाना है 216, तो 216 को ऊपर करिए अपॉन स्पीड हमारा 43 है, तो 43 करिए 43.2 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए तो किस प्रकार से सॉल्व करना है, दशमलव हटाना है तो ऊपर एक जीरो लगा दीजिए। तो अगर आप एक चीज देखिए तो यहाँ पर देखिए 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर 5 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर एक जीरो में लगा दूंगा यहाँ पर तो जीरो तभी आएगा जब यहाँ पर 2 में किसका मल्टीप्लाई करूँ 5 का, तो 2 पंचे 10, तो ये आपका 5 आ जाएगा करेक्ट आंसर। कितना आवर्स लगेगा 5 आवर्स लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दशमलव हटाना तो ऊपर एक जीरो लगेगा, तो यहाँ पर जीरो तभी आ सकता है जब इसमें 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करें तभी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए आपके पेपर में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहे हैं और आपका मित्र जो है बी से ए की तरफ 53 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहा है। दोनों के डिस्टेंस कितना 1029 है, तो टोटल जहां पर आप मिलेंगे तो टोटल समय कितना लगने वाला है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कुछ भी नहीं, जितना डिस्टेंस दिया है इनके रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दीजिए तो आपका वो समय आ जाएगा जहां पर वो मिलने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए टोटल डिस्टेंस है 1029, तो 1029 करिए अपॉन रिलेटिव स्पीड, देखिए दोनों अपोजिट आ रहे हैं, मतलब एक इधर जा रहा है विपरीत दिशा से, तो दोनों का जुड़ जाता है, तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये 5 4 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो आपको इसको 98 से भाग देना है, 98 से भाग देंगे, देखिए इसको भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कि इसमें कितना लग रहा है समय। तो अगर आप देखेंगे एक कुछ आसपास जा रहा है, देखिए 980, मतलब ये देखिए 1000 हमारा 29 है, तो अगर 1029 किसके आसपास है, अगर मैं 10 बार ले जाता हूँ, क्योंकि हमारा ऑप्शन एक 11 है एक 10 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको 10 अगर देखिए 11 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, अगर 10 बार ले जाते हैं तो देखिए 980 हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना 20, मतलब बचेगा 29 10 39 और आपका 59 बचेगा, मतलब 49 बचेगा, तो 49 किसका 2 गुना है, मतलब हमारा 10.5 आएगा, कितना आएगा 10.5। समझ में आया कैसे, देखिए 98 का अगर मैं 10 बार करता हूँ तो ये आपका 980 हो जाएगा होगा। अब बचेगा कितना हमारा, देखिए 29 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 29 में 20 जाएगा तो आपका 49 हो जाएगा, तो 49 इसका आधा है कि नहीं है, कितना आधा है, देखिए 49 दूना कितना होता है आपका 98 होता है, तो मतलब कितना 10 बार पूरा जाएगा और पॉइंट जाएगा, क्योंकि देखिए आधा दिया है पॉइंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी में वापस आते समय 40 किलोमीटर है, तो इसकी एवरेज स्पीड बताइए। देखिए कभी भी स्पीड दो स्पीड दिया रहता है तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट निकालने का फार्मूला होता है 2axy अपॉन एक्स प्लस क्या होता है बाई होता है, डायरेक्ट रख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 होगा और अपॉन कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए 60 और 40 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 6 से 4 बजे 6 को 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 48, तो ये आपका 48 और 00 आपका आने वाला है, और नीचे हमारा 100 जाएगा, तो आपका 48 किलोमीटर प्रति हावर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा 48 किलोमीटर प्रति हावर्स, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइए, आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। मैंने आपको कई बार बताया कि रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, लेकिन जब किसी आदमी सिग्नल को पार करेगी तो किसको पार करेगी, खुद की, मतलब खुद की लंबाई को। और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जब रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार कब करती है, जब प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी, और तो थोड़ा का गलत है, आज बहुत गलत हो रहा है। देखिए रेलगाड़ी कभी भी जब खुद की लंबाई तभी पार करती है जब किसी सिग्नल को किसी आदमी को पार करती है, और रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने वाली है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, मतलब 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर रही है, यही क्वेश्चन दिया गया है ना। अब देखिए रेलगाड़ी जो है किसी आदमी को इतने में पार करे, तो इनमें डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो किसके कारण डिफरेंस हो रहा है, भाई प्लेटफॉर्म के कारण ही इसको समय ज्यादा लग रहा है, कितना लग रहा है 20 सेकंड ज्यादा लग रहा है, किसके कारण प्लेटफॉर्म, क्योंकि रेलगाड़ी जब किसी आदमी को पार करेगी तो खुद, तो यहाँ देखिए रेलगाड़ी कॉमन है और प्लेटफॉर्म की वजह से, तो 200 मीटर को क्रॉस करने में उसको 20 सेकंड ज्यादा लग रहा है, यही लग रहा है ना। तो स्पीड आ जाएगा रेलगाड़ी की स्पीड जो होगी, रेलगाड़ी की स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दीजिए, डिस्टेंस हमारा 200 है और टाइम है 20, तो 20 से करेंगे तो हमारा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अब रेलगाड़ी जो किसी आदमी को पार कर रहा है तो क्या कर रहा है 20 सेकंड में पार कर रहा है, मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड हमारा 10 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है 20, तो 10 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 200 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, मतलब रेलगाड़ी का डिस्टेंस कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई से दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर और 26 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चलती हैं, यदि एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है 42 है। डायग्राम पर मत जाइएगा, इनके बीच का डिफरेंस बोल रहा है, ऐसा डिफरेंस बोल रहा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 42 किलोमीटर है और एक ही दिशा में चल रही है, क्या कर रही है एक ही दिशा में। तो जहां पर मिलती हैं, देखिए आगे बोलता है कि बाई से किसी बिंदु जेड पर मिलती हैं तो बाई से जेड तक की दूरी क्या होगी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किया जाता है, देखिए भाई ये कब मिलेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड अगर एक दिशा में चलते हैं तो घट जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो 32 माइनस अगर 26 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 2 6 कितना 6 किलोमीटर आपका आने वाला है, ठीक है। अब ये मिलेंगी कहां पर, तो देखिए मिलेंगी कहां पर, जहां कौन से टाइम पर मिलेंगी, तो देखिए यहां पर देखिए स्पीड निकालेंगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड कौन सा रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस ऑलरेडी इसमें दिया है 42, कितना दिया है 42, तो 42 ऊपर रखिए और नीचे 6 जाइए, 6 रखिए तो 6 से हो जाएगा, मतलब 7 घंटे में मिलेंगी, क्या हो जाएगा
7 घंटे में मिलने वाली है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कहाँ से मिलेंगी। देखिए अब इसमें 32 में मल्टीप्लाई करेंगे 26 में, तो क्वेश्चन में हिंट दिया है कि रेलगाड़ी बाई से जेड की ओर, कहाँ से, तो बाई से, बाई जगह से, यहाँ से बाई से जगह से वही जेड पर मिलती है। तो कौन सी वाली स्पीड लेंगे, बाई वाली। तो अब देखिए हमको डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। तो कौन सा वाला स्पीड लेंगे, ये 26, क्योंकि बाई से मिल रही है तो बाई 26 की स्पीड ले लेंगे। 26 स्पीड हो गई और कितने हावर्स मिल रहे हैं 7, तो 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से 6 बार 42, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा 14, और 6 से 42 4 होगा, 7 दूनी 14 और 14 4 कितना हो जाएगा 16। 162 किलोमीटर इतने डिस्टेंस में रेलगाड़ी मिलने वाली है। ठीक है, हमने क्यों लिया यहाँ पर, देखिए बाई की स्पीड ही क्यों ली, क्योंकि वो देखिए बाई से जेड की ओर मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जो गोले से हर शिफ्ट में क्वेश्चन है इस समय देखा जा रहा है। ये यदि एक गोले का आयतन 48-51 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो इसका व्यास क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सीधे गोले का आयतन लगाइए और डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, पाई का मान देखिए ऑलरेडी दिया, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए पाई का मान 22/7 है, तो 4/3 पाई, पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर क्यूब, आर क्यू मतलब 3 बार आर, ये बराबर कितना दिया है 48-51 के, कितना दिया है 48-51 के बराबर दिया है। देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 11 से आपको इसको 2 से करिए तो 2 से चला जाएगा, कितना हो जाएगा इसको 11 से 2 बार, 11 से 4 बार 44, कितना हुआ 44, फिर 4 बजेगा तो 45, तो 11 से 4 बार, 11 से 1 बार आएगा। ठीक है, हमको आर निकालना है तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 441 ही रहेगा, ये 7 और 3 ऊपर चले जाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई कितना होगा 3 हो जाएगा। अपॉन करिए, यहाँ पर देखिए 4 और 2 हमारा नीचे चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर क्यूब है, मतलब कोई चीज क्यूब तभी होगा जब 3 बार लिखा होगा। 441 किसका होता है, 21 का क्यूब, 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 मल्टीप्लाई 21 है और 7 से 21 ऑलरेडी लिखा है। देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है। देखिए 3 बार हो गए, 1 2 3, तो क्यूब हमारा निकल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 21 अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको मैं भाग दूंगा 21 से अगर 2 का भाग देता हूं तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 आपकी त्रिज्या आ जाएगी। लेकिन इसका व्यास पूछ रहा है, तो व्यास क्या होता है 2r, मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो कितना हो जाएगा 10.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 10 20 हो जाएगा, 20 1 21, तो 21 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। ठीक है, ऑप्शन में 10.5 भी दिया है, कितना दिया है 10.5 भी, लेकिन आपका ये नहीं लगाना है क्योंकि त्रिज्या है, आपका व्यास पूछ रहा है तो व्यास इसका 2 गुना हो जाएगा, तो आपका 21 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा। अर्धगोले का जो पूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 108 पाई दिया गया है। ठीक है, पाई वहां पर लिखा है, देखिए ये कितने के बराबर होगा 108 पाई के बराबर होगा। ठीक है, पाई से पाई हमारा कट जाएगा, 3 से कट करेंगे 3 से 3 बार जाएगा और 3 से हमारा 6 बार, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 36 आ गया। तो इसकी त्रिज्या निकलेगी, आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 होता है, और देखिए ऑप्शन में पाई दिया है तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा, पाई आर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर क्यूब करिए, इसको सॉल्व करिए, देखिए 2/3 होगा, पाई का मान है तो पाई के रखिए, मल्टीप्लाई आर क्यूब, तो आर क्यूब की जगह पर मैं क्या रखूंगा, देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 3 बार, 3 से हमारा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो देखिए 6 से 6 36 हो जाएगा, 36 दूना 72, 72 दूना कितना होगा 144, तो आपका 144 पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कितना हो जाएगा 144, क्योंकि ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आपका ही करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कल एक माध्यिका से क्वेश्चन आया था, एक आज माध्य से क्वेश्चन आया है। क्या है, आंकड़ों की माध्य जांच करें 18 22 30 34 और 46 और 50 का। देखिए माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है कि सभी को जोड़िए और अपान जितना नंबर है उन नंबर से डिवाइड कर दीजिए। आपको उस तरह से करना है तो उस तरह से भी करिए, लेकिन जब कभी बड़े नंबर आते हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से किसी को मान लीजिए, या इनके बीच में कोई भी नंबर ऐसा मान लीजिए जो आपको लगता हो कि आंसर होने वाला है। मैं इनमें से मान लेता हूँ कि हमारा एवरेज कितना है 30 है। क्या है एवरेज 30 है, तो देखिए 30 से कितना कम है, 30 से अगर आप देखेंगे तो 12 कम है, तो इसको 12 माइनस कर लीजिए। 30 से कितना कम है, तो अगर आप देखेंगे 22 है, मतलब यहाँ पर -8 है, 30 में 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। अब देखिए 30 से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 ज्यादा है, यहाँ पर 30 से देखिए कितना ज्यादा है, तो अगर देखेंगे तो 16 ज्यादा, कितना ज्यादा है 16, और 30 से यहाँ पर कितना ज्यादा है 20, मतलब ये 20 ज्यादा है। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 8 कितना हो रहा है 20 हो रहा है, तो 12 8 20 माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो माइनस और प्लस हमारा कट जाएगा, तो कितना होगा 16 4 20, मतलब 20 हमने जो माना है एवरेज
अगर एवरेज यही होता तो पूरा पूरा कट जाता, मतलब हमारा क्या आता, जीरो आता। 20 बढ़ रहा है मतलब एवरेज हमने कम माना है। तो देखिए एवरेज में जो चीज़ बढ़ती है सभी में कटती है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 में है तो 6 से भाग देंगे। तो 6 से देखिए 6 से 3 बार 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, एक दशमलव लगाएंगे तो 6 से 3 बार ये 3.33 आपका आने वाला है। तो हमने 30 माना था, तो 30 में अगर हम प्लस 3.3 कर देंगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 33.33 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 33.33 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आपका ऑप्शन सिर्फ 33 दिया है, कितना दिया है, 33। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 33.33 करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कल मध्यानुपाती निकालने का क्वेश्चन आया था, कुछ सेम मध्यानुपाती लेकिन आज मध्यानुपाती दे दिया है और एक नंबर निकालना है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि यदि P और 196 का मध्यानुपाती 84 है तो P का मान क्या होगा। मध्यानुपाती क्या होता था, अंडर रूट क्या होता था, AB क्या निकालते थे, B बराबर क्या करते थे, अंडर रूट AB मतलब इन दोनों का करते थे। AB क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई 196, यही था ना। और मध्यानुपाती हमारा 84 था। B बराबर कितना हो जाएगा, 84 होगा। 84 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P मल्टीप्लाई कितना होगा, 196 होगा। अगर आप देखेंगे, हालांकि ये लिखने की भी जरूरत नहीं, 196 कितना होता है, तो 196 अगर देखेंगे 40, 14 हमारा बाहर निकलेगा, तीसरा आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो 14 से अगर आप देखें, 14 से कितनी बार जाए, 14 से 6 बार, कितना, 14 से 6 बार, 14 छंग 84, तो 6 आ गया। तो 6 बराबर अंडर रूट पी हो रहा है, कितना हो रहा है, अंडर रूट पी। तो अगर इसको अंडर रूट के अंदर ले जाना है तो पी का मान हमारा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अंडर रूट हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो पी बराबर हमारा 36 होगा। कितना हो जाएगा, आपका 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप जो मध्यानुपाती है इन प्रकार के क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन डेली पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप इसको जानते हैं अच्छे से, क्योंकि मैंने इसको बताया हुआ है, तो आप इसको देखते हुए भी बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते हैं। देखिए 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर अपान 24x दिया गया है, तो इसका मान कितना होगा। ऑप्शन थोड़े गलत हैं, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। देखिए 4x प्लस 3y स्क्वायर दिया है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2ab आता है, तो हमेशा इसका मान कितना होता है, तो हमेशा मैंने आपको बताया था हमेशा 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। कैसे 2 होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए हम माइनस लगा ब्रैकेट पहले, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर जो होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस 2ab और यहाँ पर 2ab दोनों जुड़ जाएगा तो 4ab। तो यहाँ पर देखिए 2ab आ गया है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, आपका 2 बचने वाला है। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता तो a प्लस बी का होल मतलब खोल दीजिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए किस प्रकार से, देखिए वही दिया है, a प्लस बी दिया है, देखिए इसको जोड़ेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, देखिए a प्लस बी मतलब 2ab, तो देखिए 4 से 3 बार 12, 12 दूना 24, तो कितना आ गया, 24x इधर आ गया। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया, लेकिन आप इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कल ही पूछा गया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछे, तो आप कैसे करना है। देखिए अगर 13 14 15 दिया है, तो आप देखेंगे तो इसमें कोई भुजा मतलब इसमें ट्रिपलेट भी नहीं लग रहा है, मतलब ये क्या है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु का त्रिभुज का फार्मूला मतलब किससे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया अगर मेरे को पता चल जाए, तो अगर जिनका अगर त्रिभुज का एरिया पता चल जाए, तो हम कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा देखिए बेस इंटू हाइट, तो बेस कौन सा मान रहा है 40, तो यहाँ पर रख देंगे, और अगर इसका एरिया है तो इसको इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए अगर इसका क्या नहीं हेरो सूत्र से निकालते हैं, तो इनका पहले एस निकाल लीजिए। तो एस क्या होगा, इनको सभी को जोड़िए और अपान 2 कर दीजिए। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 और 14 और 15 जोड़ेंगे, देखिए 5 4 9 3 12, तो आपका 12 का 2 हुआ, 1 2 3 4 3 हो जाएगा, तो आपका 42 होगा। 42 अपान 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, आपका 21 होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यस निकालना है, मतलब एरिया निकालना है, तो 21 होगा, यस मल्टीप्लाई 21 माइनस 13 करेंगे, तो 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 21 में 13 में 7 1 8 8 आ जाएगा। फिर 21 माइनस 14 करेंगे तो आपका 7 होगा। फिर 21 माइनस 15 करेंगे तो आपका 6 आएगा। ये बराबर कितना होगा, 1/2, बेस हमारा है 14, तो 14 करिए मल्टीप्लाई हाइट कर दीजिए। ठीक है, अब बन जाएगा। अब इसको देखिए इसमें से क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर 7 छुपा है, इसको बनाना सीखिए। देखिए यहाँ 7 और 3 छुपा है। 8 को करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। यहाँ पर देखिए ये कितना है हमारा 7, तो इसको 7 रखिए मल्टीप्लाई, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कितना है 2 लिखा है। देखिए 7 2 बार आ गया तो हमारा 7 बाहर हो जाएगा, 3 2 बार आ गया तो 3 हमारा बाहर हो जाएगा, 2 देखिए 2 बार आ गया तो 2 बाहर होगा, और 4 ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है तो आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, ये बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 14 के बराबर हो, मतलब इसके बराबर होगा। देखिए 7 दूनी 14, तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये 2 इधर आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, आपकी 12 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है, 12 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप सीख लेंगे तो अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का एमआरपी 7700 रुपये है, इसमें क्रमिक छूट 16% और 20% के साथ बेचा जाता है। यदि विक्रेता को 32% लाभ होता है तो सीपी निकालिए। देखिए एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, टोटल पैसा हमारा कितना था 77, कितना था 7700, यही दिया है ना, मतलब कितना है एमआरपी उसकी डली है, अंकित मूल्य कितना है 7700 रुपये, उस पर दो डिस्काउंट दिया, एक 16 एक 20। तो देखिए डिस्काउंट देगा तो कोई चीज़ 100% होती है, उस पर 16% डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में अगर 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 84%। तो 84% के 84 अपन क्या करिए 100, फिर क्या करिए देखिए फिर 20% दिया डिस्काउंट, तो 100 में घटाएंगे तो आपका 80 आएगा, तो 80 अपान क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब इतने में बेच रहा है, जो कि इतने में बेचने पर उसको 32% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ समझ जाएंगे तो आपसे बहुत आसान से बन जाएगा। इतने में बेचने पर 32% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कोई चीज़ 100% होती है और 32% प्रॉफिट मतलब कितने में बेच रहा है 132% में, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी 132 के। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, देखिए ये हमारा नीचे चला जाएगा 132 हमारा नीचे जाएगा, हमको 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई। देखिए अगर आपसे नहीं बनता तो 132% बराबर इसके बराबर करिए, तो जब 1% निकालेंगे तो ऑलरेडी 132 हमारा नीचे चला जाएगा। अब देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा। अगर देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो ऑप्शन का आप सहारा ले सकते हैं, आपको लग रहा होगा इतना बड़ा नहीं, तो ऑप्शन का सहारा कैसे लेंगे, देखिए ये 77 दिया है, देखिए 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए अगर 11 से कट करेंगे तो 11 से हमारा 7 बार जाएगा, 11 से हमारा देखिए 11 से एक बार, 11 से 2 बार, मतलब यहाँ पर देखिए हमारा आंसर पूरा परफेक्ट दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या छुपा है, देखिए यहाँ पर 7 छुपा है, तो ऐसा हमारा नंबर आएगा जो 7 से डिजिबल होने वाला है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो 7 से एक ही डिजिबल है, 39 कितना है 20। अगर देखें तो 7 से डिजिबल है, 7 से 5 बार 35, 35 से 4 बचेगा तो 42, 7 छंग 42, तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इस प्रकार से नहीं बन रहा है डिजिबिलिटी रूल लगा के, तो फिर आप इसका पूरा मल्टीप्लाई करिए, तो आपका टाइम खाएगा। सबसे बेस्ट है कि इसको क्या करिए 7 से डिजिबल करिए। देखिए अगर एक ही ऑप्शन आ रहा है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब से पेपर आरआरबी ग्रुप डी का हो रहा है तब से क्वेश्चन आ रहा है, 1/25 और 1/50 का कितना प्रतिशत होगा, मतलब वैल्यू चेंज करता है सिर्फ इतना करता है। तो हमेशा जब अगर ऐसा क्वेश्चन फिर आए तो इसको क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए क्रॉस, तो हमारा इधर चला जाएगा तो 50 हो जाएगा, और ये कितना हो गया हमारा 25। तो ये पूछ रहा है कि जो 50 है 25 का कितना परसेंट है, तो 50 को ऊपर रखिए 25 को नीचे रखिए और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। 25 से कितनी बार जाएगा 4 और 25 चौका 100, 4 बार, तो 50 का अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर 200% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है, तो अगर आप सीख ऐसे क्वेश्चन को तो कम से कम न में छोड़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 4 आम और 5 संतरों की कीमत 190, जबकि 3 आम और 6 संतरे की कीमत 180 है, तो एक आम की कीमत क्या होगी। देखिए या तो इनको मैंने बना दिया, आम को x माना हो और उसको क्या माना, संतरों को y माना हो, तो 4x + 5y बराबर 190 हो गया, 3x + 6y बराबर कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है 1 मैंगो, मतलब 1x का मान निकालना है कितना होने वाला है। तो अब एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए तो भी बन जाएगा। अगर नहीं तो क्या करिए इन दोनों को घटा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा एक इक्वेशन बनेगा, फिर आपको रख के इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे देखिए इन दोनों को जब घटाऊंगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो अंतर कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर जब ये घट जाएगा तो हमारा ये एक्स होगा, ये इसका अंतर हो जाएगा -22, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको देखिए मैंगो x का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर y का मान लेते हैं, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा देखिए y इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा x - 10 हो जाएगा। तो y की जगह पर x - 10 रखिए, y की जगह पर यहाँ पर 10 - x रखिए, तो आपका x ऑलरेडी निकल आएगा। ठीक है, तो मैंने इतना आपको बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो इसको एक ज़्यादा शेयर करा करें और एक प्यारा सा कमेंट किया करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।